ये ड्रीम अपना कार्यक्रम कर रहा है, ये सही नहीं है। उसको लड़ना चाहिए था। बड़ी इंडस्ट्री है, अगर सही होती तो जरूर लड़ती। ठीक है, इस तरह से भागती नहीं। A23 वाले लड़ रहे हैं, बगीरा कैरम वाले लड़ रहे हैं, है ना, और ये भाग रही है इतनी बड़ी, इतना यूजर का। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग विले में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम11 ऐप के ऊपर। क्या कहा ड्रीम11 ऐप ने, क्यों भाई वो फैंटेसी ऐप से दूर होना चाह रहा है और क्रिकेट इंटरटेनमेंट ऐप बनाना चाह रहा है। अपने ड्रीम11 को पूरी तरह से चेंज करना चाह रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो आइए चलते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप तक मिलती रहे और आप हमेशा अपडेट। और हाँ, टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। तो आइए बात करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा कुछ दिन से ड्रीम11 ने अपने ऐप में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है ना। फैंटेसी को एक कोने कर रहा है और कहीं ना कहीं क्रिकेट की वीडियो, रील्स, पूरा मैचेस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरा क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है और फैंटेसी को दूर करना चाह रहा है। उसका रीजन क्या है? या ये बैन होने से ऐसा कर रहा है? जी नहीं दोस्तों। और आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे ऐप वाले कोर्ट में केस किया, लेकिन ड्रीम11 आज तक कभी कोर्ट नहीं गया। जबकि इतना बड़ी इंडस्ट्री है, अगर कहीं ना कहीं इतने बड़े यूजर का सपोर्ट है इनके साथ, क्यों ये केस करने नहीं गए? क्यों इन्होंने केस नहीं किया? क्यों दूसरे के भरोसे बैठे हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो आइए विस्तार से बात करते हैं इस पर, इसकी क्या सच्चाई है। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ड्रीम11 अब क्या है ना, पूरी तरह से अपने प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहा है और वो चाह रहा है कि भाई ये फैंटेसी को कहीं ना कहीं साइड करो और इस पे हम इसका क्रिकेट इंटरटेनमेंट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये इलीगल था। ठीक है, अब जो सरकार का नियम, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि सरकार ने अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करना चाह रहे हैं सारे ऐप को। ऐसा नहीं वो पूरी तरह से बैन करना चाह रही है ना। ये कभी मत सोचिएगा कोई चीज चालू होती है तो उसे कोई पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। उसको नियम में चेंज करके, भले इसके नियम चेंज करके उसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसके नियम चेंज करना चाह रहा है। सरकार की मंशा है कि जो अभी तक इन्होंने जितने भी ऐप वाले हैं ना, सब ने भाई यूजर का पैसा लूटा है। ठीक है, कैसे लूटा है आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि इन्होंने केवल 1 और 2% लोगों को जिताकर, 1 या 2%, क्या अगर भाई आप लोगों ने आपके एरिया, आपकी, मैं भाई डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूं, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में 1000 यूजर से कम होगा कोई ड्रीम11 का? ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां से भाई 50 लोग ना होते हो। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई 1000 लोग ना होते हैं। आप लोग खुद ही जानते हैं। आपके जिले में आप लोगों ने कभी सुना कि कोई करोड़पति बना? अब जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई, देखते हैं कितने लोगों के गांव में, कितने लोगों के जिले में या कितने लोगों के एरिया में करोड़पति निकले होंगे, है ना। ये लाखपति, करोड़पति तो बाहर में छोड़िए, लखपति ही बने हो, मतलब 1 लाख रुपए ही जीता हो। ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। यहां मैं बता दूं कि 1 से 2% लोग शायद जीते हो। ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं। ठीक, और इतने सारे यूजर के पैसे जो कि ड्रीम11 या कोई भी ऐप, मैं ड्रीम11 पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, सारे ऐप वाले ऐसे ही कर रहे हैं। केवल उनमें क्या है, लूट पाट मचा हुआ कि कितना वो, कहीं आप लोगों ने देखा जब से ये बैन किया गया है ना, किसी का 5000 करोड़ फ्रीज है, किसी का 1000 करोड़ फ्रीज है। क्यों फ्रीज है भाई? कहां से आया इतना पैसा? आप लोगों ने सुना होगा, मैं बता नहीं रहा हूं, ये आप खुद ही आप लोग जानते हैं, हर जगह देख पा रहे होंगे। तो क्यों इतना पैसा कहां आ रहा है और कितने करोड़पति निकल के सामने आए, जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, तो इसी को सरकार देखते हुए, इसी सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने ये नियम, ये एक्ट लागू करने का। और आप लोगों ने देखा होगा एक्ट का नाम क्या है, प्रमोशन एंड रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इसको बंद किया जाता है। जो जैसे सोशल वाले ऐप है उसको प्रमोट किया जाएगा, एजुकेशन वाले ऐप हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये इस तरह के मनी गेमिंग ऐप है इसको रेगुलेट किया जाएगा ना। तो
की पूरी तरह से बैन किया जाएगा। मतलब रेगुलेट इसलिए करवा रहे हैं कि आप भी पूरी तरह से सरकार को रजिस्टर्ड करिए, आप अपने ऐप को सरकार से रजिस्टर्ड करवाइए, जिससे कि हर एक डेटा सरकार के पास आपका रहेगा। आप किसी का पैसा मार नहीं सकते हो। ऐसे भारतीय जो यूजर हैं उनका पैसा आप जिस तरह से लूट रहे हो, ये अपने मनमाने, अभी तक कोई इनको सपोर्ट मतलब देखने वाला नहीं था, ना तो इनको रेगुलेशन कोई लगाने वाला था। ये जितना चाह रहे थे उतना मार रहे, किसी का पैसा दे रहे हैं, किसी का पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई जीत भी जा रहा है तो उसके अकाउंट में पैसा जा ही नहीं रहा है, किसी का फंस जा रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले। इसी को देखते हुए भाई उनको कोई कानून ही नहीं है। आप अगर जिसका पैसा फंस गया कोई भाई उस पर केस भी नहीं कर सकता है ना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसको सरकार देखते हुए इसमें रेगुलेटिंग करना चाह रही है, बैन नहीं करना चाह रही है, रेगुलेट करना चाह रही है कि आप इसको सरकार के पास रजिस्टर कराओ, लीगल बनाओ, फिर खिलाओ आप। क्योंकि आप जब यूजर जीते तो उसको उसका हक रहे कि उसको पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए, और नहीं ऐसा गया तो आप भाई जाके केस कर सकते हो इस पे। ये सरकार चाह रही है, ठीक है। और अगर आपका पैसा वो नहीं देते हैं और ये साबित हो जाता है कि आपने जीता और आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया और वो बेईमानी कर रहे हैं, तो उन पे 2.5 करोड़ तक का जुर्माने लगाने का भी एक्ट बनाया जा रहा है। और ये एक कमिटी के थ्रू होगा, जो कि कमिटी का नाम है डेटा, इस पे पूरा डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेगा, जो कि पूरा लीगल तरीके से चेक करता रहेगा कि आपके ऐप में कितने यूजर रजिस्टर्ड हैं, कितने खेल रहे हैं, इन्होंने कितने मैच जीता, कितना हारा, सारी पूरी डिटेल उस ऑफिसर के पास होगी, जिससे कि ये ऐप वाले अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। आप जाके लीगल तरीके से केस करके अपना पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। ये सरकार चाह रही है, ये सरकार की मंशा है। और जेल लेन क्या कर रही है, अब इस चीजों से वो कट रही है ना। अब ये चीजों को वो सोच रही है कि वो समझ गई है कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं दिमाग तो उसके लोग तो हैं ही है अंदर भाई। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर की बात होती है इनको समझ आती है। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमें मिलेगा ही क्या, हमें प्रॉफिट क्या होगा, है ना। और कहीं ना कहीं भाई हम पे जो हमने कमाया है इस पे कहीं केस चल गया तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सब चीजों की वजह से ये जितने भी ऐप इधर उधर वाले हैं ना, ये सबको ये तो बंद करके भाग जा चुके हैं और ये तो अपना कल्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्रीमलैंड ऐप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो भाग तो सकती नहीं है ना, न तो बंद कर सकती है। तो इसलिए अपने स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं और फैंटेसी को गायब करके और ये क्रिकेट इंटरटेनमेंट ऐप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी थी, आपको जागरूक करना जरूरी था कि भाई आप भी कहीं ना कहीं देश के नागरिक हो, आपका भी पैसा कहीं ना कहीं गया हुआ है और आपका ये हक है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हम हारे तो ठीक है, लेकिन हम जीते तो हमारा पैसा मिलना चाहिए। और कितने लोग जीते हुए हैं ये भी तो होना चाहिए कि खुद ही रख रहे हो, मतलब खुद ही पैसा लगवा रहे हो, दूसरे का पैसा जीत रहे हो, अपनी जेब भर रहे हो, अब बेचारा सामने वाला गरीब होता जा रहा है। बहुत केसेस ऐसे आए हैं जो कि भाई वाकई ये चीजें आप लोग भी सुने होंगे, कोई छोटी वाली बात नहीं है ना। तो मैं कर रहा हूं आप लोग के आसपास भी ऐसा हुआ, कोई 1 लाख हार रहा है, कोई 50,000 हार गया, कोई 20,000 हारा, मतलब जो जैसा लगाने लायक था वो अपना मनी पूरी तरह से मतलब घर का भी अपना भी भाई कमा रहा है, लेकिन फिर भी आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसा लगा रहा है कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और आप उसे ही लूट रहे हो, है ना। बहुत ऐसे लोगों का भाई यहाँ पर केसेस आए। मैंने मेरे ईमेल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सभी लोगों ने बताया कि सर इतना इतना मैं इतना जीत भी गया 1 लाख रुपए, फिर भी मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो अब मैं क्या करूं, अब वो क्या करें, रोने के उनके पास कोई चारा नहीं था। तो कोई डिप्रेशन में आके फांसी लगा ले रहा था, कोई कुछ। इसलिए सरकार इसको रेगुलेट करना चाह रही है। और आप लोग जो सोच रहे हैं बंद करेगी तो बंद नहीं करेगी। जो भी ऐप चलाना चाह रहा है वो सरकार पे रजिस्टर करवाए और ऐप चलाए, ताकि यूजर को भी दिक्कत ना हो, आप भी कमाओ। यूजर भी अगर खेल रहा है कहीं ना कहीं तो उसको भी उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। ये सरकार की मंशा है और उन्होंने साफ कर दिया। इसी को देखते हुए सारे ऐप वाले बौखलाए हैं, लेकिन जो सही ऐप वाले हैं वो लड़ रहे हैं, वो इस चीज को भी मानने के लिए तैयार है। और जो भाई आप जानते हैं जो चोर हैं वो इससे बच रहे हैं या तो अपने स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं। यही कर रहा है ड्रीमलैंड, यही सच्चाई है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा, अगर
जीवन चालू करना चाहता है तो अब उसे भी रजिस्टर कराना पड़ेगा और पूरा डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर को देनी पड़ेगी, जो भाई वो सरकार जो कमेटी बनाएगी उन जितने भी ऐप रहेंगे पूरी डिटेल उनके पास रहेगी। और ये हम लोग की सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम खेल रहे हैं तो हमारा हक है, हम जीतना भी चाहिए और हमें पैसा मिलना भी चाहिए। ठीक है, ये इस वीडियो का पूरा डिटेल, ये सारे ऐप वाले, कोई ड्रीमलैंड पे ही नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी इलीगल तरीके से ऐप थे ना, अनरेगुलेटेड तरह से भाई खिलवा रहे थे, सरकार को पता ही नहीं है, आप खिलवा रहे हो, आप पैसा लेके लूट के भाग रहे हो, किसी का पैसा जीत भी गया तो उसे पैसा ही नहीं दे रहे हो, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इसी को देखते हुए सारी चीजें की गई है और सरकार इसको भाई फिर से वापस करेगी, लेकिन हाँ रेगुलेटिंग के साथ रेगुलेट करवाएगी, रजिस्टर करवाएगी, उसके पास पूरा डिटेल रहेगा, उसके बाद आप खेलिए। कभी कभी क्या होता है ना, आप पूरा फोन अपना पूरा एक्सेस दे देते हो हर एक ऐप को, कोई भी ऐप आया आपने किया, अलाउ करते चले गए, आपका डेटा पूरा उनके पास चला गया। आप लोगों ने कभी इस चीज पे गौर किया है? नहीं किए भाई। गांव गांव में लोग खेल रहे हैं, इतने जागरूक नहीं है, आपने अलाउ करते चले गए, आपका फोटो मांगा, फोटो अलाउ, कॉन्टेक्ट अलाउ, मतलब कुछ भी हो रहा है आप अलाउ, आपको केवल खेलने से मतलब है। आपने अपनी पूरी सिक्योरिटी अपने फोन के पूरे अंदर का मटेरियल उनको दे दिया, वो चाहे जो करे, चाहे जो निकाल लें आपके फोन से, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कहां केस करने जाओगे। यही सबको भाई सिक्योरिटी देने के लिए सरकार ने ये एक्ट लाया हुआ है और हम लोगों को इस एक्ट का सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ हम खेले भी, आप इसे लाओ, हम खेलेंगे, हम भाई ये फैंटेसी ऐप करेंगे, बैटिंग करेंगे, लेकिन लीगल तरीके से। अगर हम जीतते भी हैं तो हमें पैसा पूरा मिलना चाहिए और हमारा हक है, और हमारा जो डेटा है वो कहीं मतलब भाई वायरल ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें ये सरकार करना चाह रही है और ये एक कमेटी बनाना चाह रही है जिससे कि इन सब ऐप वालों को निगरानी करे और जो लीगल तरीके से उसे सपोर्ट करे। ठीक है, ये भाई इस वीडियो में पूरी जानकारी देनी थी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से ये जीवन अपना कार्यक्रम कर रहा है ये सही नहीं है, उसको लड़ना चाहिए था। बड़ी इंडस्ट्री है, अगर सही होती तो जरूर लड़ती। ठीक है, इस तरह से भागती नहीं। A23 वाले लड़ रहे हैं, बगीरा कैरम वाले लड़ रहे हैं, है ना, और ये भाग रही है इतनी बड़ी, इतना यूजर का पैसा लेके तुम एक किनारे हो रहे हो, क्यों नहीं लड़ रहे हो भाई? अगर सही हो तो लड़ो, जो सरकार है वो देखेगी, क्योंकि ये चोर है, जो चोर होता है वो कभी लड़ता नहीं, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके इसको इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और जितना पैसा है उसको निकाल के भाई आप लोग देखो वीडियो, फिर कुछ नया करेंगे, फिर नया ऐप बना लेंगे। यही चीजें हैं, तो इसको समझिए आप लोग। ठीक है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट और सारे करेक्ट न्यूज आप तक पहुंचे। ये मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं है, आप हमारे साथ कुछ दिन जुड़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक दो लोग जो आते हैं बेवकूफ लोग भाई, उनको तो हर चैनल पर जाकर कुछ ना कुछ कमेंट करना रहता है, लेकिन चीजों को समझिएगा। आप लोग भी भाई माइंडेड हो, है ना, पढ़े लिखे हो, तभी इस तरह ऐप पे खेल रहे हो, तो इस चीजों को अपने माइंड से समझा करिए, फिर कमेंट किया करिए। ठीक है, पसंद आए जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।